चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हिसार है जे लाख तो ऊपर जिता के भेजा। और कुमारी सैलजा के अम्बाला और के सिरसा धरी है रिजर्व सीटा पे। कुमारी सैलजा भी सार फार्म भरो, फार्म भर दो, जिताना हमारी जिम्मेवारी रही। हम 100% जिता के भेजांगे। जातीय समीकरण देखा है चुनाव टाइम मेरे भाई वो हिसार की बेटी हिसार की वो बात सैलजा की आपने जातिवाद का भी इशारा कराया। नारनू दलका है ना, अपने नारनू दलका में बैठे हैं। राम कुमार गौतम ने सारी जिंदगी जाटा की गाड़ दी। जाट आरक्षण के खिलाफ PIL हाई कोर्ट में इसने दाखिल करी, उनका आरक्षण तोड़वा 97 में, बहुत बड़ा दोषी होगा। मगर पछला इलेक्शन में थी 75,000 वोट मिले, 60,000 जाटा ने गिर रखे थे। अगर मोदी EVM हट जाए तो मोदी 100 लोकसभा सीट नहीं जीत सकता। तो अगर मोदी जी का इतना भ्रम है मैं चर्चा जीतूंगा, मोदी जी का इतना भ्रम है मैं इतना लोकप्रिय नेता हूं देश का, तो क्यों ना अपनी लोकप्रियता को आजमा ले एक बार। आर्मी में आज भी सबसे ज्यादा पंजाब और हरियाणा के बच्चे, गुजरात के नहीं। मगर बैंक ने लूट के भाजने वाले सारे ज्यादा गुजरात के। कांग्रेस भी रणजीत ने जितान खातर होगी तो अलग बात है। जे बिरजेंद्र सिंह ने कांग्रेस टिकट दे हिसार, तो इसका मतलब रणजीत ने जितावा है। फिर भाई जे बीजेपी के कैंडिडेट ने कांग्रेस भी जिताने लग जाए, फिर लोग कड़ जाओगे, फिर तो लोगों का मायूसी हाथ लग गई। हिसार वो सीट है जो आज बीजेपी हार रही है। हिसार बिल्कुल पट पर पड़ी सीट है। मैं आपके चैनल के माध्यम से एक छोटी सी बात बताऊं। 2 नेताओं के खिलाफ बोल रहे बीजेपी, कांग्रेस के 2 बड़े नेताओं के खिलाफ। भाई चुनाव नहीं लड़ना चाहते, भाजे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में भी कहा जाता है कि वो भाजे में, उसने बयान भी दिया मैं लोकसभा नहीं लड़ूंगा। शैलजा भी कह रही है वो हुड्डा नहीं लड़ेगा तो मैं भी लड़ूंगा। मैं इन दोनों ने इन्वाइट करूं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी इन्वाइट करता हूं। रोहतक का लीडर रहना है या हरियाणा का नेता बनना है? अगर हरियाणा नेता बनना है तो हिसार आ जितना MP बना के भेजा। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हिसार है जे लाख तो ऊपर जिता के भेजा। और कुमारी सैलजा के अम्बाला और के सिरसा धरी है रिजर्व सीटा पे। कुमारी सैलजा भी सार फार्म भरो, फार्म भर दो, जिताना हमारी जिम्मेवारी रही। हम 100% जिता के भेजांगे, क्योंकि किसान और मजदूर आज बीजेपी को नहीं चाहता। फिर विजेंद्र सिंह पे आज आप विजेंद्र सिंह जैसे आदमी को टिकट दोगे, फिर किसान मजदूर की गलती कट रही, फिर तो गलती पार्टी की है ना। लेकिन प्रधान जी आपने सैलजा के बारे में कहा कि कुमारी सैलजा हिसार था, लेकिन रिजर्व सीट से जो चुनाव लड़ ये सामान्य सीट होगी। सामान्य सीट से अगर वो MP बनकर जाओ, उनका कद बढ़ेगा घटेगा नहीं, पहली बात। दूसरी बात, लेकिन जातीय समीकरण देखा है चुनाव टाइम मेरे भाई वो हिसार की बेटी हिसार की, वो समझ गया नहीं, घर का आदमी मोह अगर हिसार की है, प्रभुवाड़ा गांव की है, पहली बात। दूसरी बात एक और बताऊं मैं, तो जरूरी नहीं है गांव होता है रिजर्व तो लड़े। दूसरी बात एक और बताऊं मैं आपने, कभी भी मैं ब्रजेंद्र सिंह के सवाल के ऊपर बता रहा हूं आपने, कभी भी ये गलती जनता के खिलाफ कैंडिडेट देने की किसी पार्टी ने नहीं करनी चाहिए। जनता के खिलाफ फैसला दुष्यंत ने कराया था, आज है कहीं चर्चा में? जनता के खिलाफ नहीं। रही बात सैलजा की, आपने जातिवाद का भी इशारा कराया। नारनू दलका है ना, अपने नारनू दलका में बैठे हैं। राम कुमार गौतम ने सारी जिंदगी जाटा की गाड़ दी। जाट आरक्षण के खिलाफ PIL हाई कोर्ट में इसने दाखिल करी, उनका आरक्षण तोड़वा 97 में, बहुत बड़ा दोषी होगा। मगर पछला इलेक्शन में थी 75,000 वोट मिले, 60,000 जाटा ने गिर रखे थे। क्यों गिरे थे? क्योंकि बीजेपी रानी थी, समझ गए ना। जब बीजेपी राण के लिए किसान और मजदूर तैयार है, तो रिजर्व नॉन रिजर्व का मुद्दा ही नहीं रहेगा। मोदी जी लहर बन रही बीजेपी हरियाणी है, बीजेपी हरानी है। शैलजन तो जी कहेंगे या तो अपनी ये आएगी, घरे की छोरी आएगी, मिनटा में ठहलेंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा न्यू कहेंगे वो इतना बड़ा लीडर है गया, लाखों तो जीतेंगे। मैं उन दोनों ने कहूँ के ब्रजेंद्र के फलाना देखड़ा क्या न माल में बाड़ो तारम ताजन को सही, ये लीडर की सीट रही है। प्रधान जी बात करें 400 पार का नारा बीजेपी का चल रहा है, और आपने देखा प्रचार करें कि जो राम को ले आए हैं हम उनको ले आएंगे, इस पर क्या कहोगे आप? और 400 पार का जो नारा चल रहा है उस पर क्या? हमने एक बात नहीं सुनिया कर दे, मेरे सृष्टि राम ने बनाई,
सृष्टि सारी ये राम ने बनाई है। ये भी नहीं करता है कि राम ने ये बनाया है कि राम इनने बनाया है, और जो इनका बनाया राम है उस राम ना मानते भी को नहीं, हम तो उस राम ने मानना जिसने सृष्टि बनाई, समझ गया। और रही 400 पार की, 400 पार है ये भ्रमित करने के लिए, रोल करने का मुद्दा है यो भाई। इस बार ना हम रोल कर लिया और कि मैंने सवाल नहीं उठे, फिर जे रोल भी करा तो भी ये मुद्दा रोल करने का है, ये प्रधान सही जी, मुद्दा नहीं है। ईवीएम को लेकर ना विरोध चला है, ईवीएम को लेकर आप क्या कहना चाहोगे? ईवीएम के ऊपर लगभग 1.5 महीने तक आंदोलन चला, जो 2-3 सुप्रीम कोर्ट के वकीलों की अध्यक्षता में लगभग 10-15 हजार आदमी जंतर मंतर में बैठे रहे। और ये बहुत बड़ा मुद्दा है इस देश में। और जब वोटर खुद विश्वास नहीं करता मेरे ने जो वोट डाला वो वोट मेरा उसी का गया, किसी दूसरे का गया, वोटर ने विश्वास नहीं है, वोटर का जब विश्वास उठने लग रहा है तो न्यू समझ लो इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठ गया। और वोटर का विश्वास बहाल करना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेवारी है, शुद्ध अगर स्वस्थ प्रजातंत्र है तो। मगर इस देश के अंदर पता नहीं किस किस्म का व्यवहार हो रहा है, मशीन पर सवाल उठावा इलेक्शन कमीशन। अब जिस दिन पीसी कर रहा था इलेक्शन कमीशन, चुनाव घोषित कर रहा था, 70 से 80% सवाल ईवीएम पे करे पत्रकारों ने, मगर किसी सवाल का जवाब देने की बजाय शेरो शायरी करके इलेक्शन कमीशन उठ गया। पिछले दिनों मुंबई के अंदर बहुत बड़ी रैली थी विपक्ष की, इंडिया गठबंधन जो बन रहा है उनकी, सारे के सारे नेताओं ने ईवीएम पे सवाल उठाया। यहां तक कि राहुल गांधी ने भी सवाल उठाया कि यू ईवीएम के बगैर मोदी जीत नहीं सकता। जैसे पीछे कहानियां सुनिया करते नहीं, एक भाई तोते की, एक राक्षस की जान तोते में थी, तोता पकड़ कर मारे नहीं तो राक्षस मरे नहीं। उन्होंने साबित करा कि मोदी की हार जीत ईवीएम पे निर्भर है। अगर मोदी ईवीएम हट जाए तो मोदी 100 लोकसभा सीट नहीं जीत सकता। तो अगर मोदी जी का इतना भ्रम है मैं चर्चा जीतूंगा, मोदी जी का इतना भ्रम है मैं इतना लोकप्रिय नेता हूं देश का, तो क्यों ना अपनी लोकप्रियता को आजमा ले एक बार, मतलब बिना ईवीएम के चुनाव हो जाए, बेल्ट पेपर पे आ जाए। तेरे साथ जनता तो है, तेरे को विश्वास है तो बेल्ट पेपर पे आ जाए। अगर जीत जाता तो विपक्ष का सारा जो नारा है वो धूमिल हो जाएगा, आपको सच्चा मान लिया जाएगा। और अगर आप हार जो 100 सांसद भी नहीं बनो तो फिर ये साबित हो जाएगा कि आप रोड़ते जीतते हो। इसलिए इलेक्शन कमीशन का व्यवहार भी जो है, विपक्ष जब सवाल उठा रहा है, अब इन्होंने कह दिया बहुत लोकप्रिय है। अरे 2/3 वोट तो पिछली बार भी आपके खिलाफ पड़े थे, पिछली बार भी तो खिलाफ पड़े थे। 2/3 वोट, 1/3 वोट आपको मिला था, तो 2/3 जनता तो आपके खिलाफ है। किस आधार पे कह सकते हो कि हम सबसे लोकप्रिय है? प्रधान जी हरियाणा में 10 सीटें लोकसभा की, बीजेपी जो पहले भी 10 की 10 सीटें लेगी जो मोदी ला रही थी, लेकिन अब की बार क्या देखो आप? देखिए पिछला 19 का इलेक्शन मैंने पहले ही बताया, पुलवामा में हमारे को राष्ट्रवाद की अंधे बना दिया। हमारे भी नहीं हो गया, बहन जो बहुत गलत हो रहा है। और राष्ट्रवाद हमारे देश के अंदर एक ऐसा मुद्दा है, राष्ट्र से सारी जनता प्रेम करती है। पिछली बार वो वोट मोदी को नहीं मिला था मेरे भाई। हरियाणा के हर तीसरे घर में एक फौजी है, वो जब हमारे सैनिकों की शहादत देख के उनके सम्मान में वोट दिया गया था। अब की बार वो चीज नहीं है, अब की बार तो टफ मुकाबले होंगे और बीजेपी से हर उसकी बेकायदगी जो करी है जनता के साथ, हर एक का जवाब लिया जाएगा। ना अब की बार धर्म का मुद्दा चलेगा, ना जाति का मुद्दा चलेगा। अब की बार तो काम के ऊपर वोट मिलेंगे, अगर काम करें तो मिल जाएंगे, नहीं काम करें तो नहीं मिलते। लेकिन काम की बताऊं जी, बीजेपी प्रचार करे कि बिना पर्ची बिना खर्ची का नौकरियां दी है, तो कितना रोजगार दिया है जी। और कि पहले की तरह हमारे यहाँ खर्ची पर्ची नहीं चली, पहले जो झंडे ठेका लीडर पाछा फिरना पड़ा था, लेकिन ये बच्चे पढ़ रहे हैं। हरियाणा प्रदेश की जहाँ तक बात करो, हरियाणा प्रदेश में सबसे ज़्यादा 37% बेरोजगारी हरियाणा प्रदेश में है पूरे देश के अंदर। डी ग्रुप के बालक तो पेपर पर ला दिए खर्ची पर्ची फलानी देखड़ी बात करें।
कौशल रोजगार में जो आप बैकडोर से भर्ती करने लग रहे वो उसमें सीधी रिश्वत चलन आई, उसका कौन जिम्मेवार है? एक बार एसडीओ लग गए थे, 37 एसडीओ लिए थे, 33 बार के लग गए थे कि हरियाणा के बालक पढ़ना छोड़ गए। हमारे हरियाणा के बच्चे तो जितनी यूपीएससी या सीजीएल की दिल्ली में जितने बड़े पेपर होते थे, यूपीएससी में जितने बड़े पेपर होते हैं, हरियाणा के बच्चे उसमें टॉप करते हैं। और आपने सारे एसडीओ बाहर के लाए, पानी पीनी है तो हरियाणा के, और अफसर सारे गुजराती। और इसके अंदर बैकडोर से तानाशाही आ रही, वो भी गुजराती होगी। अफसर तो उनके लागेंगे, अपने क्यों लाओगे? ये एक बात मैं आपने बताऊं, से वो इतिहास उठा लो, पाश्चात्य देश की आजादी में शहादत सबसे ज्यादा किसकी थी? 95% पंजाब की, गुजरात की कोई शहादत नहीं हुई। आर्मी में आज भी सबसे ज्यादा पंजाब और हरियाणा के बच्चे, गुजरात के नहीं। मगर बैंक ने लूट के भाजने वाले सारे ज्यादा ज्यादा गुजरात के, एक आधा ही होगा बाहर का सारे। ये तो मेरे भाई वो दूसरा सौदा सिक्के ये लोग हैं, ये और इनका हाथ में भी राज आ गया, ये चाम के चला रहे अपने इनका। प्रधान जी लोकतंत्र है और अभी चुनाव है जी लोकसभा के, तो जो लोग वीडियो देख रहे जी उनको क्या अपील करना चाहोगे आप? मेरी एक प्रार्थना है भाई, अगर इस देश के अंदर शुद्ध लोकतंत्र रहे, आप चाहे चाहते हो संविधान का शासन हो, आप चाहते हो प्रजातंत्र हो, तो वह एक बार मोदी तो को आना ही पड़ेगा, वरना ये लोग संविधान को ही बदल देंगे। ये लोग अघोषित तानाशाही तो आज भी है, फिर घोषित ही तानाशाही आ जाएंगी। मुझे लगता है अगर अब की बार लोग चूक गए तो आगे इलेक्शन ही नहीं होगा, फिर आगे तो फिर इलेक्शन की जरूरत नहीं, मेरा नहीं के सिस्टम लाओगे, अपनी के जरूरत पड़ेगी इन्हें फिर। ठीक है प्रधान जी, धन्यवाद। तो किसान नेता सुरेश को ज्यादा बातचीत करी है, जो किसानी मुद्दे थे उनको लेकर है और जो लोकसभा के चुनाव है उनको लेकर है, तो सारी बातचीत आपने सुनी है। तो आपने इस वीडियो को शेयर करना, आपके सोच विचार के आपने कमेंट में देने हैं। मिलना अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।